हो गई। जदून साहब, इनफैक्ट क्या अगर आप लाइन ड्रॉ करें कि इस वक्त जो फिर अगेन अदले को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश हो रही है, कितना कुछ हम कहें कि सियासतदान या हुकूमत या फिर खुद जुडिशरी इसकी जिम्मेदार है? ये देखें, मैंने पहले भी आपसे बात की है कि जब तक हम अपनी पॉलिटिक्स से अबव होकर ना सोचेंगे कि जिस तरह मैं उस व्यू को एंडोर्स करता हूँ कि आप मेरिट वाले जज के साथ जो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाए, चाहे आप जिस पार्टी से, चाहे अपोजिशन में है चाहे गवर्नमेंट में। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि जिस जुडिशरी पे इंटरफेरेंस की जाती है उसकी एक बेनिफिशियरी होती है। जैसे अभी आपने शौकत सिद्दीकी की बात की, उस वक्त बेनिफिशियरी थी पीटीआई, उस वक्त तो इनको इंटरफेरेंस नजर नहीं आ रही थी। ये ऑनेस्टली मैं कोई पॉलिटिकल बायस के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, ये खुद माने, इनको मानना चाहिए, ये बात फैक्चुअल है, हकीकत है। उस वक्त हम भी कह रहे थे जी कि हमारे साथ ये ज्यादती होती है, ये आप कह रहे हैं ना वो नहीं लगते। तो इसी चीफ जस्टिस आमर फारूक जो है ये फैसल वाडा का केस में खुद कर रहा था, 1.5 साल तक रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं आई। हम चीख रहे थे जा जाके कि हाई कोर्ट के अंदर 1.5 साल तक रिटन स्टेटमेंट नहीं आती है केस के अंदर। तो ये हम देखें ना, ये जब बातें होती हैं तो इसमें फिर अलजे के अंदर शकूक व शुबात पैदा होते हैं कि वहाँ पे इंटरफेरेंस होती है। और मुझे खुद उस वक्त तरह तरह से पैगाम भेजेंगे जी आप इस केस को तो थोड़ा हाथ हल्का रखें, ये करें वो करें। तो अब वो किसी वजह अब फैसल वाडा आपके यहाँ मुदाखलत, आपको भी मुदाखलत का सामना रहा है मतलब? तो आपने वैसे जदून साहब किसी से इजहार भी किया था कि आपको भी दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मैं देखिए आज आप इंकशाफ कर रहे हैं। वैसे इतना दबाव नहीं था कि मैं कहता कि मुझे इस तरह दबाव, लेकिन वो इधर उधर से बातें करते हैं ना जी, आप ये कर दें वो कर दें, लेकिन उस तरह का कोई प्रेशर नहीं आया कि हम आपको ये कर देंगे वो कर दें। थ्रेटनिंग धमकियां कोई नहीं थी। लेकिन देखिए आप उस वक्त जो है ये फैसल वाडा पीटीआई के अंदर था और पीटीआई ने इसको होल हार्टेडली सपोर्ट किया। हमने कहा जी इसने ये काम किया है, डुअल नेशनल है। आज वो खुद मान रहे हैं कि हमने गलत काम किया है, इसको ने अब उसको फौरन नेशनल असेंबली की सीट से रिजाइन दिलवा के सेनेट का टिकट दे दिया विद इन नो टाइम। इमरान खान ने कहा इससे अच्छा बंदा कराची के अंदर और है ही कोई नहीं है। तो देखें ना, ये पॉलिटिकल पार्टी को रियलाइज करना चाहिए। तो मैं तो आज देखें बात कहता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टी से कचरा निकल जाए, बिल्कुल साफ लोग हों जो मेरिट के साथ खड़े हों, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों, चाहे जिस भी पार्टी हो। पार्टी इक़्तिदार की भूखी नहीं होनी चाहिए, एक दफा एक आएगा दूसरी दफा दूसरे आएगा। तो अगर जिस पार्टी को लोग इलेक्ट करते हैं तो दूसरा अपोजिशन को चाहिए कि उसको मौका दे। अगर उसने डिलीवर ना किया, लोगों ने पसंद नहीं किया, अगली दफा वॉश आउट हो जाएगी। अगर आप उस पर हमले करेंगे, तरह तरह से इलीगल जुडिशरी को अंडरमाइन करेंगे, तो ये पॉलिटिकल पार्टी का एक नुकसान होता है। बिल्कुल दुरुस्त, यकीनी तौर पे